तो बच्चों क्लास 9 की ये जो बुक है, पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसकी सीरीज चल रही है, जिसमें से हम 4 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और 5 से यहाँ पर हम इसे करने वाले हैं। तो चेक करते हैं क्या करके बाकी क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है बेटा, बुक के हैं लेकिन एनसीईआरटी के। तो व्हाट वुड सिस्टम कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ इट डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, एंड वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। ओके, ये बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस है, यानी कि थोड़ा सा आईक्यू लगा सकते हैं आप, बट एक्चुअली में कुछ सवाल में जान नहीं है मेरे बच्चों, बिल्कुल भी जान नहीं दिखती मुझे। क्यों? उसकी वजह है, देखो आपसे कहा गया है कि इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, हमारे पास अगर नंबर नेगेटिव ना हो। अब आप जानते हो इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के अंदर क्या होता है बेटे, पॉजिटिव इधर होता है और ये वाला पॉजिटिव होता है। अब आपसे कहा गया है नेगेटिव नंबर्स नहीं चाहिए, तो उसे भगा दो, यानी कि इसको काट दो बेटा, इसको भी काट दो। तो यहां हमें जाना ही नहीं है, यहां पर हमें जाना ही नहीं है, नेगेटिव नंबर्स है तो आपको ऐसा कहा गया है। अगर नेगेटिव नंबर नहीं है तो इनका यूज नहीं करना है। अगला सवाल, would this system allow us to locate all the points on 2D plane? अब ये 2D प्लेन तो है, इसमें क्या था, अब मुझे लोकेट ऑल द प्लांट्स पॉइंट्स बोला गया बेटा। तो यहां पर अगर मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल, ये मैंने पॉइंट लिया, ये वाला, तो ये ए है, कितना है बेटा, 1 2 3, और ये कितना है 1 2 3, यहाँ पर 10 आ गया सपोज, ठीक है बेटा। तो ये मैंने लोकेट कर लिया, तो एक पॉइंट में से यहां से लोकेट हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, 10 हो जाएगा और यहां से ये 9 हो जाएगा। इस तरह से हम बहुत सारे पॉइंट इधर उधर के बहुत सारे पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे लोकेट करना है, इफ यू वांट टू लोकेट दिस वन, लेट्स से एक पॉइंट है m और उसका कोऑर्डिनेट है 3 और 2, तो मुझे ये -3 ढूंढना है, तो -3 तो इधर होगा। अब आपको मना कर दिया भाई -3 आप इधर नहीं जा सकते हैं, तो मैं -3 वाले, या और एग्जांपल ले लो, के है -5 और -7 वाले। तो इस तरह के नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो मैं लोकेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने तो मना कर दिया है। तो इसलिए 2D डायमेंशंस में, यानी कि 2D में आपका जो नेगेटिव पॉइंट्स का लोकेशन ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया, वुड दिस सिस्टम अलाउ? नो, इट विल नॉट अलाउ टू लोकेट द नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स, नेगेटिव पॉइंट्स वाले। सो इट विल, आपका आंसर इतना ही लिखना है बेटा, हंस वी कैन नॉट, आप कह सकते हैं बेटा, वी कांट लोकेट द कोऑर्डिनेट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, या आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव। लाइक एग्जांपल, आप एग्जांपल दे सकते हैं बेटा, -3 2 -5 -6, ये लोकेशन, इनकी लोकेशन हम यहां पर ढूंढ ही नहीं सकते। क्यों नहीं ढूंढ सकते? क्योंकि आपने बोला था कि अगर नेगेटिव नंबर ना हो, तो नेगेटिव नंबर है तभी तो हम सबकी लोकेशन ढूंढ पा रहे हैं। तो बस इतना सा था सवाल, समझ में आ रहा है बेटा? तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली दिखाई दे रहा है बेटा, कुछ ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। चलो ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया है। अब लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेरे बच्चों, आर द पॉइंट्स एम ए जी, 3 पॉइंट्स दिए गए, ये ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसके लिए पूरा मैंने यहां पर देखो पूरा खाली कर दिया बॉक्स, तो मुझे अच्छे से समझाना है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे तक चलने वाला है, राइट? इसे अच्छे से समझना है, 2 बार 3 बार यहां से रिवाइंड कर लेना इस पॉइंट को समझने के लिए। आसान है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, पर नया है, और जब चीज नई होती है तो 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे देखने से आराम से समझ में आ जाएगी, मुश्किल नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, तो अब मैं यहां पर इस बात को, पहले हम ग्राफ बना करके इस पॉइंट को समझते हैं क्या था, राइट? पहले हमें ये समझना है मेरे बच्चों कि ये इसका मतलब क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन, राइट? अगर मैं 3 पॉइंट्स लूं, पहले हम समझते हैं बेटे, टू अंडरस्टैंड, राइट? हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन इफ देयर आर 3 पॉइंट्स, लेट्स से दिस वन, ये ए है और ये बी है और ये सी है। एक आपके पास पॉइंट यहां पर ए है, बी है और सी है, और इसे मैं सपोज करता हूं पी क्यू आर। यहां 3 पॉइंट्स हैं। अब यहां तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूं बेटा कुछ इस तरह से, और यहां पर इन तीनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो ये आपको ऐसे दिखाई दिया। एक बात समझ में क्या है, बताओ जल्दी से, बताओ मेरे बच्चों, कि अगर 3 पॉइंट्स हैं तो उनको अगर भी ज्वाइन करते हैं तो उससे कौन सी शेप आपको मिलेगी, यानी कि विच टाइप ऑफ डायग्राम और पिक्चर और ज्योमेट्री यू कैन नाउ सी हियर।
look at this, this is triangle, right? But it's not triangle, it's a straight line. तो what does it mean? अगर 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स को ज्वाइनिंग करने पर ये 2 पॉसिबिलिटीज तो मैंने बता दी बेटा, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है as far as the line is concerned. This is made of 3 different lines. This is also made of lines. That's why you cannot take this line. आप कहोगे 3 लाइनों सर हम तो ऐसे ले लेते हैं कर्व, तो I'm not talking about कर्व बेटा, एक लाइन के साथ तो अब जो शेप बनेगी वो यही 2 पॉसिबिलिटीज है. लाइट बेटा अच्छे से समझ लो, ये बेस है, ये कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों, बहुत काम आएगा आगे, बहुत काम आएगा. कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन 11 12 आईटी एग्जाम सब में काम आने वाला है बेटे. यही से इसी को कहते हैं बेसिक. बड़े आसानी से समझा रहा हूं बेटा, राइट. अब ये सवाल ये है कि 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं और कहता है ये तीनों के तीनों पॉइंट सेम लाइन पर है, यानी कि यहां पर है, इसका मतलब है सेम स्ट्रेट लाइन. देखो यहां पर एक गड़बड़ है, ये गड़बड़ क्या है, ये कहता है 3 पॉइंट्स. इसको समझ लेते हैं बेटा. लाई ऑन ए सेम लाइन, ये कहना चाह रहा है मेरे बच्चों. अब इसी बात को मैं ऐसा भी कह सकते हैं, द 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर बेटा, कॉलिनियर ये आपको बोला गया है. एक कॉलिनियर का मतलब भी और लाई ऑन ए लाइन का मतलब भी क्या है, एक ही चीज है, यानी कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं. कॉलिनियर का मतलब भी वहीं पर है और यहां पर तीनों अलग अलग है. तो अगर सवाल में सेम स्ट्रेट लाइन बोलता है, कॉलिनियर बोलता है या लाई ऑन ए सेम लाइन बोलता है, तीनों का मतलब सेम है बेटा, राइट. अब तीनों चीज अगर पूछ ली जाए तो आपको करना कैसा है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन पहले सवाल की थोड़ी सी मैंने शेप थोड़ा चेंज कर दिया, तो आपको अगर आगे सवाल आने वाले मैं दूंगा आपको बेटा प्रैक्टिस के लिए. अभी तो फिलहाल में एनसीईआरटी लेकर के कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो बेटा उस पर ध्यान दो. तो अब ये पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी. अब आपको ये कहता है कि मैं चेक विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स. बिल्कुल हमें डायग्राम यहाँ पे प्लॉट नहीं करना है, ग्राफ नहीं बनाना है, अब डायरेक्टली ये चेक करना है. अब यहां पर है प्रॉब्लम, क्योंकि एक नई चीज आ गई है और जब नई चीज आती है तो बड़ा ध्यान से देखना है बेटा. अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं, राइट. अब ये कैसे करेंगे, अब इसको समझने के लिए चलते हैं बेटा, एक्सप्लेनेशन करते हैं यहां पर. तो चलिए अब हम बात करते हैं 3 पॉइंट्स जो हमने यहां पे लिए हैं. तो पहला पॉइंट आपको दिया है, सपोज ये m आपको दिया है, चलिए ठीक है, -3 एंड -4. अब दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है बच्चों, यहां पर दूसरा पॉइंट है आपके पास 0 0, a है 0 एंड 0. तीसरा पॉइंट आपके पास क्या है बेटा, तीसरा पॉइंट है आपके पास g, दैट इज 6 एंड 8. ये 3 आपको पॉइंट दिए गए हैं. बिल्कुल. अच्छा एक एग्जांपल थोड़ा सा और समझ लेते हैं मेरे बच्चों. ये एक लाइन है, राइट, और ये इस तरह से 3 पॉइंट है A, B एंड C. मुझे जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है 10 सेंटीमीटर. क्लियर मेरे बच्चों. और अगर मैं कहूं यहां से यहां तक की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो क्या मुझे इसका सवाल ये है, जो आपको दिया क्या है बेटा, व्हाट इज गिवन, नंबर 1 A से लेकर AC इज 10, राइट, A to B यानी कि 2, A से B आपको दिया है 3 सेंटीमीटर. अब मैं आपसे ये पूछता हूं ये कि यहां बताइए मेरे को ये वाला कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन. यानी कि B से C कितना होगा, तीसरा आपसे पूछा गया है, B से C कितना होगा. कितना आसान सा सवाल है कि यहां से टोटल 10, यहां से आ गया 3, तो बाकी बचा 10 - 3 which is 7. That's it. यही होगा ना, राइट. अब यहां पे समझने वाली बात क्या है बच्चों, यहां पे समझने वाली बात यह है कि अब ये कॉन्सेप्ट यहां पर काम आने वाला है, राइट. अगर मैं ये कहूं कि आप गौर से देखो, किसी भी इसका मतलब हमारे पास क्या निकल गया बेटा, ये देखो 7 आ गया है. अब गौर से देखो बेटा, A B B C A C तीनों की लेंथ आ गई है. तीनों में खास बात पहचानो, व्हाट इज द स्पेशलिटी. ऑब्जर्व करो बेटा, क्या दिखाई दे रहा है, यस जल्दी से बताओ, कमेंट्स करो बेटा, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वेशन करनी है बच्चों, जल्दी से बताओ. यस बिल्कुल आइडिया से सही लगा रहे हैं मेरे बच्चों. ये 10 जो है ना, इन दोनों का सम है, राइट. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी लाइन एक तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे तो बेटा किसी दो का दिस प्लस दिस ऑलवेज इक्वल टू दिस, यानी कि किसी दो का सम तीसरे के बराबर आएगा ही आएगा.
ये है इसका कॉन्सेप्ट बेटा। तो इसी तरह से अब हमने यहाँ पे क्या करना है बेटा, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे रख देता हूँ मेरे बच्चों। अब मैं यहाँ पर m रख देता हूँ, राइट, m यहाँ पे रख दिया है, और ये है m, और ये है हमारा a, और ये है हमारा g, राइट। अब हमें ये नहीं मालूम पहले a इधर बीच में हो सकता है, g कहीं भी हो सकता है, तो हमें क्या करना है, बिल्कुल एक एक करके पहले ma निकालेंगे। तो फर्स्ट इज ma, यानी कि ma की लेंथ, ma के बीच का डिस्टेंस। अब वो फार्मूला हम अभी हमने इंट्रोड्यूस किया बेटा, क्या इंट्रोड्यूस किया है फार्मूला, राइट, x से x माइनस, यस, -3 में 0 स्क्वायर कर दिया बेटा, x से x माइनस, y से y माइनस, -5 में 0 माइनस कर दिया स्क्वायर। बेटे मैं am की लेंथ निकाल रहा हूं, तो am का डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया है। आई होप फार्मूला मैंने नहीं लिखा, आपको पता है बेटा ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही तो है ना फार्मूला बेटा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, राइट, यहां पर 3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर, राइट, और -4 का स्क्वायर, तो क्या आंसर मिलेगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, राइट। तो आपके पास आंसर आ गया 25, और इसको मैं निकाल सकता हूं 5। अब लाइकवाइज बेटा, अब आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से अब आपने AG निकालना है, AG OG लोजी सुनोजी। तो यहां पे करते हैं AG OG, तो बेटा AG का है x और x, तो AG का कौन सा है OG, ये है x 6 माइनस 0 स्क्वायर, और दूसरा 8 माइनस 8 माइनस 0 का स्क्वायर, राइट, x से x, y से y, ये माइनस लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया मेरे बच्चों, कितना आ गया, 6 का स्क्वायर 36, और 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया 100 बेटा, 100 का हो जाएगा 10, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। अब एक लास्ट और ले लेते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर थर्ड कौन है बेटा, m से g लेना है बेटा, राइट। अब ये भी ऐसे लेते हैं मेरे बच्चों, राइट, यहाँ अब m से g है, तो बेटा m से g या g से m कुछ भी ले सकते हो, -3 एंड -6 ले लिया मैंने स्क्वायर, राइट, इधर से ले रहा हूं तो एक ही ऑर्डर ले रहा है बेटा, माइनस से यहाँ, अब -4 से 8, यानी कि -4 से -8, कुछ इस तरह से, राइट, ये लिख दिया बेटा। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या आने वाला है, 6 और 3 9 का स्क्वायर, यहाँ 8 और 12 का स्क्वायर, तो बेटा 9 का स्क्वायर कितना 81, इसका हो जाएगा 144, इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो 2 to 5 मुझे मिल रहा है बेटा, और 2 to 5 का मतलब कितना होता है बेटा 15। तो अब आपको क्या मिला मेरे बच्चों, जल्दी से मुझे बताएं, यहां पर क्या मिला है, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आपको समझने में दिखाई भी दे मजेदार, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला है कि mg जो मिला वो मिला मुझे 15, और AG मिला मुझे AG OG कितना मिला हमें 10 मिला मेरे बच्चों। अब लास्ट में एक ये ले लेते हैं, यानी कि AM या MA कुछ भी कह दो, और ये हमें मिला बच्चों 5। अब मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था बेटा, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि सम ऑफ एनी टू शुड बी इक्वल टू रिमेनिंग वन, राइट। तो किसी को भी दो को सम करेंगे तो तीसरे के बराबर आना चाहिए, और वो कौन सा है, एग्जैक्टली वो है हमारा 15 इज इक्वल टू 10 प्लस 5। इसका मतलब ये हुआ mg यहां से लेकर बिल्कुल सही है बेटा, ये हो गया 15, राइट, और ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा लाइट कलर कर देता हूं मेरे बच्चों, ये हो गया mg 15, और ये हो गया है आपके पास AG OG कहां है, इधर है आप, और ये हमारे पास 5 हो गया, दैट्स इट। तो अब ये प्रूव हो चुका है, इट इज दैट्स व्हाई, अब ये आपने कर दिया है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्लियरली, अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो मेरे बच्चों, क्लियरली mg is equal to AG plus MA, right? Hence these 3 points lie on a straight line. बस ये आपने लिख दिया। आई होप क्लियर बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप रिवाइंड करें, बार बार समझें। जब भी 3 पॉइंट, हो सकता है 4 भी हो बच्चे, 4 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, उनको भी स्ट्रेट लाइन में करना होगा, तो आपने ए से भी बस ऐसे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, AG और MG तीनों का डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, तो किसी ना किसी का सम क्या आएगा, बाकियों के प्लस के बराबर आएगा, राइट। यानी कि एक
टोटल लेंथ एक ही निकलेगी, सबसे बड़ी होगी, और बाकियों को तीनों का दोनों का सम उसके टोटल के बराबर आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, आगे बहुत यूज होने वाला। अगर आप नहीं तो आप पूछ सकते हो 11 12 के बच्चों से, उनको भी ये क्वेश्चंस करने पड़ रहे हैं, तो उनके भी यहाँ कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हैं बेटा। अभी मौका है क्लियर करना है बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये प्लॉटिंग करनी है, आई थिंक ये कर सकते हो, फिर भी आप कहते हो तो मैं प्लॉटिंग कर देता हूं। वैसे ही चेक द विदाउट प्लॉटिंग इसने बोला है, लेकिन आंसर हमारा वही आने वाला है बेटा, इसलिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि आप कहेंगे सर आपने तो आंसर निकाल दिया, लेकिन क्या गारंटी है इसकी, कैसे पता चलेगा कि हमें ये तीनों स्टेट लाइन पर होगा। बिल्कुल यहां से देख ले, अब आप पॉइंट्स में यहां पे उठा रहा हूं बेटा, यहां से देखो m कितना है मेरे बच्चों, -3, तो -3 ले लो, 1 2 3, ये हो गया -3, यहां से -4 नीचे जाएगा तो ये वाला हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया m का बच्चों, राइट। अब इसके बाद a कितना है बेटे, वो 0 0 है, तो यही रहेगा मेरे बच्चे, राइट। अब आपका g जो है वो 6 है, इधर 6 आएगा बेटा इधर, और 8 प्लस का है तो ऊपर चला गया, 1 2 3 6 7 एंड 8, ये 7 है, ये 8 है, 9 है, 10 थोड़ा सा गलत है बेटा, कोई बात नहीं, यहां से ये गया तो ये आ गया हमारा g। अब आप तीनों को मिलाओगे ना मेरे बच्चों, तीनों को मिलाओ, स्टेट लाइन, अगर ये जरा सा भी इधर होता तो ऐसे ऐसे स्टेट नहीं आता, ट्रायंगल बन जाता। इस वजह से अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चों, अगर ये पॉइंट यहां पर होता तो ऐसे मिलाता तो ये ट्रायंगल बनता है ना, राइट, क्योंकि ये स्टेट आएगा ही ऐसा। हमारा आंसर भी आ चुका है, अब हमें विदाउट प्लॉटिंग से करना था, लेकिन प्लॉटिंग से भी मैंने आपको समझाया है, सेम चीज आती है, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा चीजें। अगर आप मेरे बच्चों यहां से बिल्कुल छोटे छोटे से बेस है, यहीं से अगर आप बार बार वीडियो देख करके अपने कॉन्सेप्ट अच्छे कर लोगे, आगे मैं आपसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, 11 12 तक के क्वेश्चंस भी बेटा इजीली कर लेंगे, 10 की तो बात ही छोड़िए। तो बेटा आगे प्रैक्टिस जो नए दूंगा वैरायटीज वाले हम कवर करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट को देखते जाएं, राइट। तो चले मेरे बच्चों आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस मेथड टू चेक इफ द पॉइंट्स दिस आर ऑन द सेम स्टेट लाइन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, राइट। अब आपने बिल्कुल इसी तरह से कर देना है, लेकिन मैं आई थिंक ये आप कर सकते हैं, 1 2 तीनों पॉइंट है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके लिए मुझे लगता है फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, सपोज r -5 -1 एंड b है आपके पास, आई थिंक b, तो -2 एंड -5, और आपके पास जो c है और वो है 4 एंड -12। तो आपने क्या करना है मेरे बच्चों, r से पहले आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया ना बेटा, आर बी निकालना है, आर बी, इस तरह फार्मूला लगाएंगे आप, x2 - x1 का स्क्वायर, राइट, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, राइट, आर बी की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आप निकालेंगे बेटा बी सी, बिल्कुल ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। फिर आप थर्ड निकालेंगे, आपको आर सी, ये फार्मूला यहाँ लगाएंगे। आई एम श्योर बेटा आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज वही तरीका है, रिप्लेस करो वैल्यू और आंसर निकाल लेना। क्लियर बच्चों, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आई होप आप कर लेंगे। चलिए इसके बाद अब आपका ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंटेशन है, वहां भी आप चेक कर लेना बेटा। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो पता चल जाएगा, अगर वो लाई करेगा तो बेटा स्ट्रेट लाइन आएगा कहीं पर भी, अदरवाइज एक उधर और एक इधर हो जाएगा, राइट। इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल नया क्वेश्चन है बच्चे, बिल्कुल नया, नए तरीके से नए अंदाज से सीखना है बच्चों। यहाँ पर बिल्कुल नया है तो थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा बेटा, सुनना ज्यादा है। मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो को वॉच करो बेटा, किसी की भी करो, मेरी या किसी की भी, वो बार बार वॉच करो, पेन उठाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो अब आपसे क्या है, यूजिंग ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, भाई ये क्या मतलब है। अब एक नई सी बात आ रही है मेरे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसे हम इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा। यहां हमें आपको बोला गया है कि ओरिजिन को आपने वन वर्टेक्स मान लेना है, तो मैं यहाँ पे ओरिजिन ले लेता हूं, इसका नाम वर्टेक्स है, तो भाई इसको हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं ओरिजिन, यानी कि ये हमारा ए पॉइंट है, नाम हम कुछ दिया नहीं है, चलो ए लगा देते हैं, 0 एंड 0 से कोऑर्डिनेट है। अब आपसे क्या, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ, पहला क्वेश्चन यहां से, ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओ माय गॉड भाई, दो बातें बोली, क्या बोला है, एक तो उसने राइट एंगल बोला है, राइट, और एक बोला आइसोसेल, दो चीज बोली है। राइट एंगल किसे कहते हैं आपको पता ही है मेरे बच्चों, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है। चलो फिगर बना लेते हैं ना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको, कोई बात। एक राइट एंगल ऐसा होगा, राइट, ये राइट एंगल। अब आपसे बोला आइसोसेल, यानी कि दो
साइड इक्वल होनी चाहिए। तो मैं सपोज कर लेता हूं, मैं इस तरह से लेता हूं, ये और ये इक्वल है, ठीक है ना, और ये 90 डिग्री है। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर। अब मुझे बताओ मेरे बच्चों, अब एक आपके लिए सवाल देता हूं बड़ा जबरदस्त, ठीक है मेरे बच्चों। अब आपको बताओ, क्या आपको लगता है ए, इसका नाम अगर मैं रख देता हूं, लेट्स से मैं नाम रख देता हूं, इसका नाम ए रख दिया है, इसका बी और इसका सी। देखो बच्चों, क्या ए बी और बी सी इक्वल टू होगा, या बी सी इक्वल टू ए सी होगा, या ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा? लेकिन मेरा सवाल आपके लिए है, अगर यह आइसोसेलेस बनाना है और 90 डिग्री राइट एंगल भी रखना है, तो कौन सी दो साइड्स इक्वल हो ही नहीं सकती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी दो साइड्स इक्वल हो नहीं सकती? हो सकती हैं तो वो पता करेंगे, कौन सी नहीं हो सकती ये मुझे कमेंट्स करें, और इसका रीजन भी देना बेटा। रीजन आया बढ़िया सा, विदाउट गूगलर नहीं बनना है मेरे बच्चों। तो अब वो जवाब मैं शेयर करूंगा और मजा आएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए अब सवाल लेते हैं यहां पर कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मुझे बनाना है और यहां पे प्लॉट करना है। उसकी शर्त क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल आप बनाओगे, अगर आप कोई भी ट्रायंगल यहां बनाओगे ऐसे, तो मेरे बच्चों एक पॉइंट आपका कौन सा होना चाहिए, 0 0 वाला ही रहेगा, बाकी आप जो मर्जी ले लो, ठीक है ना। अब ये करना है, और शर्त, फिर पहली शर्त क्या है बेटा, एक वर्टेक्स ये होगा, सपोज मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है ना, ऐसे बना लिया, राइट, एक यहीं से जाएगा बेटा, कुछ भी ट्रायंगल इस तरह से होना चाहिए। अब दूसरी शर्त कि ये राइट एंगल भी होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 में से कोई एंगल 90 डिग्री भी आना चाहिए बेटा। तीसरी चीज कि आपको कोई दो साइड, ये और ये इक्वल हो, या फिर ये और ये इक्वल हो, दो साइड भी इक्वल होनी चाहिए। 3 कंडीशन है मेरे बच्चों, राइट। तो तीनों कंडीशन को यहां पर हमें ध्यान में रखना है बेटा। एक वर्टेक्स तो हमने ले लिया ए, तो ऐसे कैसे करेंगे बेटा, इसका एक तरीका है। सपोज मैंने कोई भी यहां से पॉइंट ले लिया 6 यहां तक ऐसे, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, नीचे ले सकते हो, इधर ले सकते हो, इधर कहीं पे भी आपने ले लिया, राइट। अब आप क्या करेंगे, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से भी काउंट करो 1 2 3 4 5। तो ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, इसे मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, तो क्या होगा बेटा, राइट। अब ये और ये इक्वल आएगा, राइट। आइसोसेलेस तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं लग रहा है, और ये भी हमें 90 डिग्री नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम आ गई बेटा, राइट। तो अब क्या किया जाए, अब हम इसको ऐसे हटा देते हैं। गौर से देखो मेरे बच्चों, यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर कर देता हूं बेटा, ये वाला आपको ट्रायंगल क्या लग रहा है, ये आपको 90 डिग्री नहीं, क्योंकि ये एक्सिस है, ये इसके पैरेलल है, तो ये तो 90 होगा, राइट। ये 90 है मेरे बच्चों, ये हमारा 90 डिग्री है। दैट मींस अगर मैं इतना ट्रायंगल लेता हूं तो मैं कह सकता हूं ये 90 डिग्री वाला राइट एंगल भी हो गया। अब दो साइड इक्वल की प्रॉब्लम आ गई, क्या ये दो और ये इक्वल है, या फिर ये और ये इक्वल है, ये आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मुझे यहां पर एक बार और देखना है गौर से कि जो कोऑर्डिनेट हमने लिए थे, राइट बच्चों, कोऑर्डिनेट देखो, डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितना है बेटा 1 2 3 4 5 है ये, राइट। अगर मैं इसको भी यहां से यहाँ 6 है और यहां से भी 6 कर दूं तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, दैट्स इट। तो बस यही करना है, यानी कुछ भी ले लो आप, 1 से 10 ले लिया मैंने, तो इधर से भी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां से भी 10 ले लूंगा और इसको मिला दूंगा, तो मेरा बन गया। तो एक वर्टेक्स ये ओरिजिन ही रहा, और दूसरा ये 90 डिग्री भी रहा, और ये दोनों इक्वल भी हो गई, तो बन गया हमारा राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। अब आप यहां बना सकते थे, आप 7 से बना सकते थे, आप इधर बना सकते हो भाई, कितना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर 7 है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है। अब ये लो, ये भी बन गया। इसी तरह से आप ऊपर भी बना सकते हो 1 2 3 4 5 6 ले लिया, इधर से भी 6 ले लो 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों 6 इक्वल है बेटा, ये वाला बना दो, दैट्स इट, ये हो गया। इतने सारे ट्रायंगल आप बना सकते हो जिसका एक वर्टेक्स हमारा हमेशा कॉमन है, ओरिजिन, और बाकी दोनों 90 डिग्री के साथ चलने चाहिए। देखो कितने सारे मैंने यहाँ पर ट्रायंगल्स बनाए, राइट। देखो मेरे बच्चों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये थोड़ा अलग अलग तरीके से मैं बता रहा हूं, कितनी सारी वेराइटीज मैं बता रहा हूं एक ही सवाल को, कितने और भी बहुत सारे। देखो आप यहां से ही बना सकते थे ये कुछ ऐसा,
लेकिन शर्त यह कि बेटे ये और ये इक्वल होनी चाहिए, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम, इसको आगे बढ़ा देंगे, या 15 आपने लिया तो बेटे यहाँ तक 15 तक, यहाँ तक यानी कि यहाँ तक आना चाहिए 15, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, कि बहुत काम आएगा, मैं बार बार बोलो मेरे बच्चों, ये ऐसा नहीं है कि इतने सारा कंफ्यूज कर दिया, इतने सारे आपने सवाल कर दिए, देखा जाए तो मेरे बच्चों बहुत सारे सवाल कवर हो रहे हैं इसके अंदर, कॉन्सेप्ट में यही बात है, इसे पकड़ के रखना है मेरे बच्चों, राइट। तो हमें समझ में आ गया है बेटा, इतने सारे हमने राइट एंगल आइसोसेलेस बना दिए। चलिए बच्चों, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, एन आइसोसेल ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन द क्वाड्रेंट दिस एंड दिस, वेरी इंटरेस्टिंग बेटा। अब इसमें देखते हैं, अब यहां पे बोला गया है, देखो एक आइसोसेल बनाना है, अब राइट एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, आइसोसेल यानी कि दो साइड्स इक्वल बनानी है, राइट। अब ये हम समझ चुके हैं बेटा, आइसोसेल इधर से इक्वल, इधर से इक्वल, इधर से एक्सिस पे बना दो, इक्वल हो जाएगा। अब हमें आइडिया लग चुका है ना बेटा आइसोसेल इसका, यस। अब लेकिन वन वर्टेक्स जो है वो क्या होना चाहिए, थर्ड पर और फोर्थ पर, और कंडीशन वही है बेटा, एक जीरो पर भी होना चाहिए, ओरिजिन पे भी होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट कहता है एक इधर तो एक इधर, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ वाला, तो ये शर्त बोलिए बेटा, थर्ड एंड फोर्थ में होना चाहिए, दो पॉइंट इधर होनी चाहिए, और एक तो वर्टेक्स उसने पहले से फिक्स कर दिया है, ओरिजिन पे होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया, तो गौर से देखो बेटा, इसको और इसको, ये मैंने ले लिया। अब मैं थोड़ा सा और थोड़ा टेस्ट कर देता हूँ, इस तरह से मैंने यहाँ पे ले लिया, इस तरह से। अब मुझे पहले हम जानबूझ के गलत करेंगे बेटा, वहां से सीखने को मिलेगा। देखो ये मैंने एक ले लिया, और ये बी और ये सी। अब मुझे बोला गया आइसोसेलेस दो इक्वल होनी चाहिए, ये देखो छोटी है और ये सबसे छोटी है और ये बड़ी है, तीनों साइड अलग अलग दिखाई दे रही है, तो भाई आइसोसेलेस तो ये नहीं है। हालांकि बी और सी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो भाई कैसे बनाए, इसका मतलब ये गलत हो गया, राइट। अब मैं इसे मिटा रहा हूं मेरे बच्चों, राइट। अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो मुझे क्या करना है बेटा, यहां से वही ड्रामा करना है, 1 2 3 4 5, यहां से ले लिया, 1 2 3 4 5 यहां से ले लिया। अब मैं इसको मिलाता हूं, तो ये और ये तो इक्वल है, ठीक है। अब इसको मिलाता हूं, तो आप कहोगे सर ये इसकी साइड थोड़ी है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये और ये क्या इक्वल हो सकता है, राइट। तो ये आपको जज करना है बेटा, गौर से देखो बेटा, इसके तरीके से अगर हम कहें कि अगर मैं आपसे कहूं ये वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने, लेट्स से मेरे बच्चों थोड़ा सा समझना, यहां पर समझना है मेरे बच्चों, ये इस ट्रायंगल को देखो बेटा, इस ट्रायंगल में क्या, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये और इस साइड का तो मैं लेना देना है नहीं, लेकिन ये कितना है बेटा, ये अगर डिस्टेंस है हमारा 10, तो बेटे ये अगर 10 है, तो बेटे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों सेम आती है। ये अब प्रैक्टिकली है, आप इसको आप प्रूफ तो और बहुत से तरीकों से कर सकते हो, अभी जरूरत नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, वर्टेक्स ये ले लिया है, एक कोऑर्डिनेट यहां लेना है, एक यहां लेना है, क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम लेना है। अब आप चाहो तो मैं इधर ले सकता हूं, राइट, मैं यहां ले सकता हूं बेटा, राइट, यहां ले लिया मैंने, और यहां से कोई और पॉइंट ले लेता हूं, सपोज मैं चलो यहां ले लेता हूं ऐसे। अब पॉइंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां आ जाएगा बेटा। अब इसे मिलाओ, अब देखो ये क्या हो रहा है, राइट। अब आपका ट्रायंगल फिर एक नया बन रहा है बच्चों, अब ये वाला ट्रायंगल बन रहा है मेरे बच्चों, राइट, ये वाला। तो इस तरह से हम बहुत सारे ट्रायंगल यहाँ बना सकते हैं बच्चों, बहुत सारे बना सकते हैं, यहां से ये देखो इस तरह से, राइट। अब से अगर ये कहता है थर्ड की जगह फोर्थ, नहीं मुझे फर्स्ट और सेकंड में चाहिए, तो बेटा आप ऐसे बनाना, फर्स्ट सेकंड में। अब फर्स्ट और फोर्थ में चाहिए, तो आप ऐसे बनाना। देखो मैंने आपको यहां पर एक सवाल के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी है मेरे बच्चों, ये बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए, ये बहुत जरूरी है। सवाल एक है बच्चे, हम कितने सवाल बना सकते हैं, यहीं पर मैं क्लियर कर रहा हूं। तो अगर इस वीडियो को आप देखेंगे, कितने वैरायटी वाले सवाल बनेंगे, जब मैं डालूंगा तो आप कर पाओगे बेटा। सिर्फ एक सवाल करके आप वैरायटीज करोगे, मुझे मालूम है बेटा और भी देंगे, तो यहीं पे कुछ हद तक क्लियर कर रहा हूं, ताकि आपके बहुत से नए सवाल आप कर सको। और यहां पर ये तो कर ही पा रहे हो बेटा, देखो है ना कितना सुंदर लग रहा है, कहीं पर भी बना सकता हूं, किसी भी एक चीज का जवाब फिक्स नहीं है, राइट। अब ये हमारा ये पॉइंट भी क्लियर बेटा, ये भी क्लियर हो गया है। अब कहता है कोऑर्डिनेट और कुछ नहीं, बस क्लियर। आई होप ये समझ में आ गया होगा बेटे, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब थोड़ा डिफरेंट लगेगा, मेरी वीडियो को आराम से स्लो करके दोबारा देख लेना, बट फिर कहूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, आगे पूरा काम मैथमेटिक्स में इस पर पूरी 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन चलनी है बेटा, आना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर इस क्वेश्चन के साथ। अब लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।